काबा पर हमला। After 500 militants attacked the Grand Mosque, एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर